हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशन्स क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपना जो पिछली वीडियो में हमने बनाया था 9th क्लास के मैथ्स का एक सैम्पल पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें ए और बी सेक्शन हमने कर लिया था। आज उसी में आगे बढ़कर सी सेक्शन जो और बच गया हमारा, केस स्टडी वाले 2 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 10 पार्ट आएंगे, उसको करते हैं। तो उसमें 2 केस स्टडी हैं। पहला केस स्टडी, एक in the below given layout the designs and measurement has been made such that area of 2 bedrooms and kitchen together is 95 square meter। ये एक लेआउट दिया हुआ है, एक नक्शा दिया हुआ है किसी मकान का, जिसका बेडरूम 2 तो बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम और एक लिविंग रूम है। जो पूरे प्लाट का साइज है वो लेंथ है 15 मीटर और ब्रेथ है 12 मीटर। ठीक है, ये अलग अलग। जो बेडरूम की लेंथ है वो x है, विड्थ है 5 है, और जो किचन की लेंथ है वो y यूनिट है, और ब्रेथ जो है वो भी 5 यूनिट है। इस प्रकार से इसमें ये नक्शा दिया हुआ, उसको अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा बार बार हमें नक्शे पर आना पड़ेगा इसमें क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू। 2 बेडरूम, एरिया ऑफ 2 बेडरूम और किचन का एरिया कितना होगा? देखो, एक बेडरूम का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू एक्स, एक बेडरूम का एरिया आ जाएगा। और किचन का एरिया क्या है? y इंटू 5। तो 2 बेडरूम और एक किचन का, 2 बेडरूम, एक बेडरूम का लेंथ इंटू ब्रेथ, एक बेडरूम का दूसरे का लेंथ इंटू ब्रेथ, और प्लस किचन का लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि तीनों क्या है? रेक्टेंगल शेप में है। इसकी लेंथ है हमारी x इंटू 5 प्लस x इंटू 5, और यहाँ पर y इंटू 5 हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस करेंगे जब इसमें 5x प्लस 5x और प्लस 5y, तो ये तो हमारा 10x और प्लस 5y, ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस 5y। सॉरी, इनमें इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, इक्वल टू। तो 10x जो हो जाएगा हमारा बेडरूम का एरिया हो जाएगा, और 5y जो हो जाएगा वो किसका? किचन का। तो ये हमारा आंसर ठीक आएगा, 10x और 5y। प्लस करके नहीं दिया हुआ, सेपरेट दिया हुआ दोनों का एरिया। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट। ठीक है, आउटर बाउंड्री देखो इस प्रकार से दिया हुआ था। मैं इसमें एक बार फिर से उसको पिक्चर बना देता हूँ। ये आपका था, इसमें उन्होंने इसको कितना दिया है? 15, और यहाँ पर 5 5 और बीच में 2, इस प्रकार से 5 5 2। तो जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी? 12 हो जाएगी, और लेंथ है 15। तो आउटर बाउंड्री, टोटल प्लॉट का एरिया क्या होगा? इसकी पैरामीटर निकाल देंगे, पैरामीटर 2l प्लस बी। तो 2 लेंथ है 15 और ब्रेथ है हमारा 12, प्लस कर देंगे इसको 2 इंटू 27, 54 मीटर जो इसकी पूरे की बाहर की बाउंड्री आ जाएगी। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल फॉर्म दी स्टेटमेंट। अब इसका 2 इक्वेशन बनानी है हमें। देखो एक बार फिर से हम वापस अपने उस पर चलेंगे। एक तो देखो x प्लस वाई, x और ये y है, बीच में 2 मीटर बच गया, और टोटल कितना था? 15। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल 15, और जब ये 2 उस तरफ जाएगा तो x प्लस वाई 15 माइनस 2, x प्लस वाई इज इक्वल 13। एक इक्वेशन हमारी ये बनेगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल 13 हमारा इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। उसमें जो हमने इसमें देखो क्वेश्चंस में, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पर ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन पर में था, ये दिया हुआ था इसमें हमारा कि एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर 95 है। तो हमने जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, एरिया ऑफ 2 बेडरूम का 10x था और किचन का 5y। तो एक इक्वेशन हमारी इससे बन जाएगी 2x प्लस
5y 10x प्लस 10x प्लस 5y, ये हमारा 95 के इक्वल था। टोटल एरिया दोनों का, तीनों का मिलाकर 95 मीटर स्क्वायर था। इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई 95, तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल 95/5, तो ये 19 पर कैंसिल होगा। तो दूसरी इक्वेशन हमारी आ जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल 19, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इसमें देखें क्वेश्चन में, यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 9 है, 2x प्लस वाई क्या होना चाहिए था, ये 19 होना चाहिए था, तब ये आंसर हमारा सही होगा। ये हो सकता है क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने वाले से या एडिट करने वाले से मिस्टेक होगी है, तो ये हमारी इक्वेशन दूसरी होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल 19, तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द सॉल्यूशन सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन फॉर्म्ड इन क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में जो दो इक्वेशन थी हमारी, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल 13 और दूसरी थी 2x प्लस वाई इज इक्वल 19, तो इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। तो पहले देखो x प्लस वाई 13, 7 प्लस 6 ये भी 13 होता है, 8 प्लस 5 ये भी 13 होता है, 6 प्लस 7 13। तो पहली इक्वेशन जो है चारों ऑप्शन से हमारी संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है। सेकंड इक्वेशन में देखो, अगर हम x की वैल्यू 7 रखते हैं तो 7 2 जा 14 और प्लस 6 ये हमारा 20 हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। 8 रखते हैं अगर हमें x की वैल्यू, 8 2 जा 16 और y की वैल्यू 5, 16 और 5 21, ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा। x की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं, 6 2 जा 12 और प्लस y 7, तो ये देखो 6 अगर इसमें हम रख देते हैं 6 और प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 7 इज इक्वल 19, तो ये दोनों तरफ हमारा इक्वल होगा। तो ये हमारा आंसर इसका सी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ईच बेडरूम, दोनों बेडरूम का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ईच बेडरूम। अब देखो बेडरूम का एरिया के लिए एक बार फिर से हम उस पर क्वेश्चंस पर चले जाते हैं। बेडरूम का एरिया था, ब्रेथ 5 थी, लेंथ x थी, और हमने x जो निकाला है नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में, x की वैल्यू हमने क्या निकाली 6, तो लेंथ तो हमारी क्या है, लेंथ क्या है 6 और ब्रेथ थी 5, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया एक बेडरूम का 6 × 5 ये आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर, तो ये इसमें स्क्वायर मीटर 30 मीटर स्क्वायर, ए जो ऑप्शन हमारा सही होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया आएगा बेडरूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये दूसरा केस है, इसमें दो केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे आपके, जिसमें एक केस स्टडी देकर उस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 में से कोई 4 आपको सही करने हैं, आप कोशिश करो पांचों के आंसर आप दो, अब जिसमें जो करेक्ट होंगे उसी का मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो आप पांचों क्वेश्चन इसमें भी देखेंगे। क्लास टीचर ऑफ ए क्लास 10 preparing result analysis of a student, she compares the marks of a students obtained in class 9th क्लास उसने 2018 और 19 में की है, एंड क्लास 10 जो है 19 to 20 सेशन में की है उसने। तो डबल बार ग्राफ से उसने शो किया गया है, उसके 5 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स दिए हैं। मैथ्स में जैसे है, अब ये जो पहला है ग्राफ इसमें अलग कलर से किया हुआ है, ये 2018 मतलब 9th क्लास के लिए है, और ये जो है हमारा ये कलर ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए है। तो जो पहला है 9th के लिए, अब इसमें 9th मैथ्स में उसने काफ़ी इम्प्रूव किया है, साइंस में भी उसने इम्प्रूव किया है, सोशल साइंस में भी इम्प्रूव किया, साइंस में भी, इंग्लिश में उसने इम्प्रूव नहीं किया है बल्कि वो डिक्रीज हुआ है, और हिंदी में वो कांस्टेंट रहा है। जितना उसका 9th में परफॉर्मेंस था वही परफॉर्मेंस उसका 10th में रहा है। अब इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किस में किया है। तो देखो ये गैप सबसे ज़्यादा है इसमें,
सोशल स्टडी में भी गैप कम है, साइंस में भी कम है, और इसमें तो है ही नहीं, इसमें रिड्यूस हुआ है। तो ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैथ सब्जेक्ट में। तो इसमें ए ऑप्शन जो हमारा सही होगा कि मैथ्स में उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिट्रॉइटेड, मतलब किस में उसका परफॉर्मेंस गिरा है पहले से। इस वर्ड का हिंदी मीनिंग होगा, तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे। जो इंग्लिश में है उसका जो परफॉर्मेंस है 9th के कंपैरिजन में 10th में जो है कम हुआ है, तो इसमें आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका ये डी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। नेक्स्ट में है, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, तो सेम किस में रहा है। हमने ग्राफ में देखा था, तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें उसका दोनों साल 9th में भी और 10th में भी इक्वल रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसमें हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन मैथ सब्जेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन मैथ सब्जेक्ट। अब मैथ्स में देखो 9th और 10th में उसका डिफरेंस निकालेंगे, ये हमें बार बार ग्राफ पर जाना पड़ेगा। 9th में देखो उसके मार्क्स कितने थे, 30 थे, और 10th में उसके मार्क्स हैं 60, तो लगभग उसका डबल हो गया है। तो 30 मार्क्स उसका डिफरेंस आएगा इसमें हम निकालेंगे जब, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथ्स में उसका 30 का डिफरेंस कितना है, 30। तो 20 का आंसर हमारा सही होगा। उसने डिफरेंस पूछा है मैथ्स में, तो मैथ्स में उसका डिफरेंस 30 का, 9th में उसके 30 मार्क्स थे और 10th में उसके 60 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। 10th में टोटल परसेंटेज कितना है, तो पहले उसके 10th में सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालेंगे हम। 10th में 10th का ग्राफ जैसे सेकंड वाला ग्राफ है, ये 60 है यहाँ पर मार्क्स। इसमें अगर हम इसको बिल्कुल, ये वैसे तो ग्राफ से आएगा, अगर बिल्कुल ऐसे लेंगे तो 55 हो जाएगा। यहाँ पर अप्रॉक्स उससे कम है, तो ये इसमें लगभग 50 मार्क्स हैं। यहाँ पर और कम है तो 45, अगर हम इसको ग्राफ से स्केल से सीधा लेंगे तो 45 है, और ये हमारा ये भी 60 होगा। तो इन सभी सब्जेक्ट का अगर हम टोटल करेंगे, देखो सबको प्लस करो, 60 + 60 120, और 120 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो ये 170 हो जाएगा, और फिर 55 45 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 100 होगा, तो ये उसके टोटल मार्क्स 270 हुए। अब 270 मार्क्स हैं और 5 सब्जेक्ट हैं, और हम 100 में से फाइंड करना है, 100 में से अब इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे हम। अपने मेन क्वेश्चंस पर चलते हैं। उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने आए, 270 उसने स्कोर किया है। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, अगर पांचों को 100 मार्क्स का लेंगे तो 500, और परसेंटेज निकालना है 100 से, तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, और 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 5 4 जा, तो 54% ऑप्शन में हमारा मैच हो रहा है। 54% उसने मार्क्स स्कोर किया है 10th क्लास में। तो ये इस प्रकार से केस स्टडी के 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसमें से भी 2 केस स्टडी क्वेश्चन के लेंगे। अब ये एक पूरा का पूरा सैंपल पेपर हमारा कंप्लीट होता है। एग्जाम से पहले आप भी कम से कम 6 या 7 सैंपल पेपर अगर कर लेंगे तो आपको एग्जाम में सुविधा होगी और आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।